discussed with you कि how to develop a effective message in the communication skill. Thinking about the purpose, knowing the audience, structuring the message, selecting proper channel, minimizing barriers, and facilitating feedback. These are the things, the basic things you have to follow while preparing a effective message. So one by one, I will explain each and every points. Number one, I have thinking about the purpose. Thinking about the purpose involves examining your values, passions, and goals to find a sense of meaning and direction in life. It's about understanding why you do what you do. A sense of purpose can guide decision, influence behavior, and provide motivation. It's mean to say, before talking, before communicating with anyone, you should decide, you should divide your communication, you should divide your message into parts. How you will begin and how you will end, and what is the basic purpose, where you have to do focus on your content, on your words, on your vocabularies. ये समझ में आई बात कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, उनसे बात करने का मेरा क्या पर्पस है. इट शुड बी मेंशन. नेक्स्ट, नोइंग द ऑडियंस. देखिए, सबसे पहली बात कि नोइंग द ऑडियंस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप 24 आवर्स में आप जिनसे भी बात करते हैं, क्या आप सबसे एक लहजे में बात करते हैं? ये ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो हमारे पास फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारे कम्युनिकेशन के पैटर्न टाइप नहीं होते. तो देखिए, नोइंग द ऑडियंस में क्या है? अंडरस्टैंडिंग रिसीवर्स नीड, interest, and perspective to effectively tailor your communication, whether it's a presentation, a piece of writing और प्रोडक्ट डिज़ाइन. देखिए, वन बाय वन समझा दे रहे हैं. अगर आपका प्रेजेंटेशन है अबाउट सम कंटेंट, अबाउट एनी प्रोडक्ट, तो यू विल डिस्कस ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर्स. इफ़ अ पीस ऑफ राइटिंग मीन टू से, अगर आपको सवाल पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल का, तो आप कम्युनिकेशन स्किल के मीनिंग को ही बताएंगे. डिफिनेशन का पूछा गया, डिफिनेशन ही बताएंगे, आप टाइप्स नहीं डिस्कस करेंगे. प्रोडक्ट डिज़ाइन, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो फोकस्ड होना चाहिए और सामने वाले का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, आप उस लहजे में बताएंगे. स्ट्रक्चरिंग द मैसेज, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग information in a clear and logical way to enhance understanding and impact. Number 4, we have selecting proper channel. प्रॉपर चैनल सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम, हो सकता है कि मेरे पास सामने रिसीवर में बस 2 लोग हैं, तो हमें माइक की क्या ज़रूरत है. अगर हमारे पास सामने में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मास है, बहुत बड़ा क्राउड है, तो हमें माइक की ज़रूरत है. और या हो सकता है सामने वाला हम डेमोग्राफिकली तरीके से वो दूर है, तो हम उनको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो वाया कॉल कर सकते हैं, वाया जूम मीटिंग कर सकते हैं. अप्रोप्रिएट channel depends on various factors including the audience, the message, and the purpose of communication. To select the right channel, consider these factors like audience, demographics, preference, the message's complexity and the urgency. मतलब रिसीवर किस तरह के पैटर्न से, चैनल से वो कम्युनिकेट करने के लिए अवेलेबल है. समटाइम्स आपको एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन में चाहिए, समटाइम्स दे नीड द जूम मीटिंग, समटाइम्स दे नीड द प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और अगर कुछ बहुत इमरजेंसी है तो आप उन्हें कॉल करके बता सकते हैं, या आप वाया मेल भी मैसेज भेज सकते हैं. अब आती है बात मिनिमाइजिंग द बैरियर्स की. मिनिमाइजिंग बैरियर्स एंड फैसिलिटेटिंग फीडबैक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज अ साइकिल. तो जब तक आपको फीडबैक 60 to 80% ना मिले कि आपकी बात, सेंडर की बात रिसीवर ने समझ ली है, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है वो, तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल के थ्रू वापस से स्टार्ट हो जाएगा. सेंडर विल स्टार्ट देयर मैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग. Focus on clear communication, active listening, and creating a supportive environment. This involves being mindful of potential communication barriers such as language difference, जिसे हम semantic barrier भी बोलते हैं, providing constructive and timely feedback.
Here I have completed all the explanation one by one, but one more thing, if you need another point or another explanation which I have missed somehow, then please let me know in comment box, and thank you so much for watching this video.